क्या कोई सोच सकता है कि एक माँ की जिद एक अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर सकती है? बिजनेस की दुनिया में ना कभी कभी सबसे बड़ी कहानियां ऐसी जगहों से आती हैं जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और आज हम एक ऐसी ही कहानी जानने वाले हैं। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और शुरुआत करते हैं एक नंबर से। $400 मिलियन। ये इतनी बड़ी रकम है कि सोचकर ही दिमाग चकरा जाए। और सुनिए, ये कोई उनकी पूरी जिंदगी की कमाई नहीं है। ये वो पैसा है जो माइकल जॉर्डन बास्केटबॉल से रिटायर होने के इतने साल बाद भी हर साल नाइकी से कमाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी डील हुई कैसे? ये कहानी सिर्फ एक महान खिलाड़ी की नहीं है, बल्कि एक माँ की जबरदस्त दूर की सोच की है। इस कमाल की डील को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, 1980 के दशक में। उस वक्त माइकल जॉर्डन सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं थे, बल्कि एक ऐसा नाम बन रहे थे जिसके सब दीवाने थे। जॉर्डन सिर्फ कोर्ट पर ही नहीं, बल्कि उसके बाहर भी एक सुपरस्टार थे। उनका स्टाइल, उनका खेल, हर कोई उनका फैन था। और जाहिर है, हर बड़ी कंपनी उन्हें अपने साथ जोड़ना चाहती थी। तो सारे बड़े शू ब्रांड्स उन्हें साइन करने की लाइन में लगे थे। उस जमाने में एडिडास बास्केटबॉल की दुनिया का किंग था। और मजे की बात यह है कि जॉर्डन का दिल भी एडिडास पर ही आया हुआ था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आना ही था। ये फैसला सिर्फ माइकल का नहीं था। इस कहानी में एंट्री होती है उनकी माँ डेलोर्स जॉर्डन की। और उन्होंने जो किया, उसने बिजनेस की दुनिया का इतिहास ही बदल दिया। माइकल तो एडिडास के साथ ही जाना चाहते थे, पर उनकी माँ को नाइकी में कुछ खास दिखा। उन्होंने माइकल को मनाया कि वो कम से कम एक बार नाइकी की मीटिंग में तो जाएं। नाइकी उस वक्त एक छोटी कंपनी थी, लेकिन उनका ऑफर कुछ अलग था। वो माइकल को सिर्फ एक चेहरा नहीं, बल्कि एक पूरा ब्रांड बनाना चाहते थे। नाइकी का ऑफर उस वक्त के हिसाब से बहुत बड़ा था, $5 लाख का कॉन्ट्रैक्ट। और इससे भी बड़ी बात, उनके नाम पर एक पूरी शू लाइन बनाने का वादा, एयर जॉर्डन। और यहीं पर आता है वो मोड़ जिसने एक आम डील को एक लेजेंड बना दिया। बातचीत के दौरान डेलोरिस जॉर्डन ने एक ऐसी शर्त रखी जिसने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने साफ कहा, आप हमारे बेटे का नाम हमेशा इस्तेमाल करेंगे तो हमें भी हर बिक्री का एक हिस्सा चाहिए। उनकी मांग बिल्कुल सीधी और साफ थी, जो उस समय किसी ने सुनी भी नहीं थी। बिकने वाले हर एयर जॉर्डन प्रोडक्ट पर 5% की रॉयल्टी। ये सिर्फ एक बार का पैसा नहीं था, ये हमेशा के लिए एक पार्टनरशिप की मांग थी। नाइकी, जो बाजार में अपनी जगह बनाने के लिए बेताब था, इस शर्त के लिए मान गया। उन्हें लगा कि एक उभरते हुए सितारे को पाने के लिए ये एक छोटी सी कीमत है। उन्हें क्या पता था कि ये छोटी सी कीमत इतिहास की सबसे समझदारी वाली बिजनेस डील्स में से एक बन जाएगी। बस वही एक शर्त, वो 5% की मांग और एक साधारण सी डील एक बहुत बड़े वित्तीय साम्राज्य में बदल गई। पता है नाइकी ने क्या सोचा था? उनका अंदाजा बहुत मामूली था। उन्होंने पहले साल में सिर्फ $3 मिलियन की बिक्री का टारगेट रखा था, जो उस वक्त भी एक बड़ा लक्ष्य माना जाता था। लेकिन असल में जो हुआ, उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पहले ही महीने में एयर जॉर्डन ने $70 मिलियन की सेल कर डाली। ये सिर्फ एक जूता नहीं था, ये एक कल्चरल रेवोल्यूशन बन गया था। और उसी 5% वाली शर्त की वजह से माइकल जॉर्डन आज भी हर साल $400 मिलियन से ज्यादा कमाते हैं, जो उनके पूरे बास्केटबॉल करियर की कमाई से भी कहीं ज्यादा है। और मजे की बात देखिए, इतिहास के सबसे महान बास्केटबॉल खिलाड़ी को आज शायद लोग उनके जूतों के लिए ज्यादा जानते हैं। तो ये कहानी सिर्फ जूतों या पैसों की नहीं है, ये कहानी है विश्वास की, दूर की सोच की और अपनी कीमत पहचानने की। ये एक सीधी सी सच्चाई बताती है, कभी कभी सबसे अच्छी सलाह घर से ही मिलती है। और डेलोरिस जॉर्डन के मामले में उस एक सलाह ने एक ऐसी विरासत बना दी जो आज भी दुनिया पर राज कर रही है।